रिसेंटली मैंने आई एम नॉट डन येट बाई कपिल शर्मा सर नेटफ्लिक्स पर देखी और इसमें 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने सीखे, वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। पहला है कि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं होते हैं, और जैसा कि उसमें बताया उन्होंने कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। वो बताते हैं शो में कि उनके पापा की डेथ के बाद उन्हें एक फ़ोटो उनके पापा की मिली जिसमें उन्होंने थिएटर वो कर रहे थे उनके पापा। तो फिर उससे उन्हें ये मोटिवेशन मिला कि मुझ में जो आर्टिस्ट है वो कहीं ना कहीं उन्हीं से आया है और उन्हीं की देन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कपिल शर्मा सर मुंबई आए थे 1200 रुपये लेके और वो खर्च करने के बाद वापस अमृतसर चले गए थे हार के, तो उनके पापा ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप अपने दोस्तों को बुलाओ और उनकी पार्टी देते हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे जब ये फ़ोटो मिली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कि उनमें एक आर्टिस्ट था, वो थिएटर करते थे और एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट के एफर्ट को समझ सकता है। और यहीं से एक और बात इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, उन्होंने ये कहा कपिल शर्मा सर ने पूरे शो में कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी काम जो हम उनके लिए करना चाहते हैं, कुछ भी उनके विश पूरी करना चाहते हैं, जब तक वो जीवित हैं तब तक कर देना चाहिए। बाद में हो सकता है हमें चांस ना मिले। तो ये पहला लाइफ लेसन जो मैंने सीखा। दूसरा लाइफ लेसन जो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो ये कि वी नीड ब्रेक्स इन लाइफ। वो कहते हैं कि जब मैं डिप्रेशन में चले गया था, बहुत परेशान हो गया था, तब मैं कहीं फॉरेन में घूमने गया और वहाँ पे एक ब्रिटिश लेडी थी, वो मुझसे मिली और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। तो वो फॉरेन जाने का जो उनका ब्रेक था, जो ट्रिप थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें लाइफ में भी ब्रेक्स लेने चाहिए, कंटिन्यूसली काम नहीं करते रहना चाहिए, ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए और हम नई एनर्जी के साथ नया काम या उसी काम को और एनर्जी के साथ शुरू कर सकें। तो ये दूसरा लाइफ लेसन जो मैंने सीखा। तीसरा लाइफ लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस शो का टाइटल है दैट इज़ आई एम नॉट डन येट। तो आई एम नॉट डन येट कपिल शर्मा सर कहते हैं कि उन्हें तब रियलाइज़ हुआ कि जब उन्होंने लाफ्टर द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज जीता तो उन्होंने 10 लाख रुपए की धनराशि मिली थी। तो उन्होंने क्या कर लिया कि जो चेक मिला था उसको लैमिनेट करवा लिया। वो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, इससे ज़्यादा मैं अचीव नहीं कर सकता। और अक्सर हम भी लाइफ में यही कर देते हैं। लेकिन जब वो बताते कि जब वो शाहरुख खान सर से मिले और जब उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे देखी, सब लोग के साथ फ़ोटो खिंचाई, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, लाइफ में और भी चीज़ें अभी करने के और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट डन येट। जो चौथा लाइफ लेसन है वो ये कि ब्रेक द बैरियर्स। हम देखते हैं कि शो के एंड में कपिल शर्मा सर एक इंग्लिश में सॉन्ग गाते हैं और हमेशा वो इंग्लिश से दूरी बनाते हुए दिखते हैं। तो हमें इससे यही सीखने को मिलता है कि अपनी कमज़ोरियों को हमें फेस करना चाहिए ताकि हम उसे ओवरकम कर सकें। तो ये था चौथा लेसन। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन है वो ये कि वो कहते हैं कि जब मैं अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल में गया तो उनके फादर ने उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां बताई कि जैसे बहन की शादी करानी है, घर बनाना है, ये सब कुछ। तो बताते कि जैसे अमीर घर के जो लोग होते हैं वो बताते कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, तुम इतने शेयर रख लेना, है ना, तुम इतने रख लेना, अपने भाई को इतने दे देना। लेकिन वो बताते कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के जाते हैं प्रॉपर्टी के तौर पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे जो मैंने सीखे। आई होप कि अगर आपने शो देखा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर शो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो इंसान बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच गया है तो उसकी रियल स्टोरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।